राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही हमारे परम साधन है, यही हमारे परम साध्य है। इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेकर आसक्ति पूर्वक इनके नाम का रटन, मंत्र का चिंतन, लीला का गायन, लीला का श्रवण और संपूर्ण चेष्टाएं इनकी सेवा के निमित्त से, इससे बहुत शीघ्र आपके हृदय में ऐसे अनुराग का उदय होगा जो समस्त रागों से आपको वैराग्यवान बना देगा। ये सामर्थ्य अनुराग में ही है। त्याग के बाद जो महत्व बुद्धि बनी रहती है वो स्मृति में बाधा पहुंचाने वाली होती है। मैंने अमुक पद त्याग किया, अमुक भोग त्याग किया, इसकी जो स्मृति रहती है उसका सूक्ष्म स्वरूप यह है कि जिसका आपने त्याग किया है अभी उसमें महत्व बुद्धि का त्याग नहीं हुआ है। आप प्रकट में स्थूलता में उस वस्तु का तो त्याग किए पर उसके महत्व का त्याग नहीं किया, इसलिए वो पूर्ण त्याग नहीं माना जाता। इसीलिए उसकी जो अखंड स्मृति है वो बाधित रहती है और अनुराग विस्मरण करा देता है समस्त द्वंद्वों का, लोक लोकांतर के भोगों का विस्मरण करा देता है। नहीं तो हमारी स्मृति में कहीं रागात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान, कहीं द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान जांच लीजिए। अधिकतर समय इसी में हमारा नष्ट होता रहता है। बड़ी सावधानी ही उपासना है। जब हमारे मन में कोई भोग वासना, अनुकूलता की मांग, विषय की मांग, मान सम्मान की मांग जागृत हो
उस समय जांचिए किसकी मांग है। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मन के साथ जो विषयों का सेवन करने के लिए हमें बांधे हुए हैं, जब तक इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक आध्यात्मिक प्रकाश ही नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास ही नहीं होगा। तो आपको शास्त्र की रहस्यमयी बातें भले सुनाई जाएं, अच्छा लगेगा सात्विक होने के कारण, पर आपका प्रवेश नहीं होगा उनमें। जैसे हमारे नेत्र कोई रूप देखना चाहते हैं, तो जब वो किसी रूप में हमें आकर्षित करते हैं तो हमारा मन तत्काल उस नेत्रेंद्री के साथ हो जाता है और हम नेत्रेंद्री बन जाते हैं। मैं ये रूप देखना चाहता हूं, बस फंस गए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, ये आंतरिक उलझन को सुलझाने का विषय है। हमारी जनेंद्री भोगना चाहती है भोग, हमारी रसेंद्री स्वाद लेना चाहती है, हमारी घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, सब। क्या होता है, एक इंद्री जहां किसी विषय के लिए आकर्षित हुई, मन बहुत बलवान पर अंधा है बहुत बलवान पर अंधा है। ये स्वयं न विचार करता है न देखता है। जो पकड़ा दो, जैसे पकड़ा दो वैसे ही पकड़ करके बलवान होने के कारण ये उसमें सफलता दिखाता है अंधा। जैसे रूप देखने की चाह नेत्रेंद्री में है, नेत्रेंद्री जब तक मन को अपने पक्ष में नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं कर सकती। और मन जब ये देख लेता है कि आप नेत्रेंद्री बन गए, अगर आप उसमें ये विवेक लगा दिए कि ये तो नेत्रेंद्री का विषय है रूप देखना, मेरा विषय थोड़ी है, तो मन जलेगा पर वो आपको परास्त नहीं कर सकता। और जहां आपने कि मैं रूप देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं स्वाद लेना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं छूना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, बस मन तत्काल सपोर्ट देता है, तत्काल बल देता है, तत्काल वो उसमें तन्मय हो जाता है, क्योंकि आप से ही मन है, मन से आप नहीं है। और जो ही इंद्री को मन का बल मिला, इंद्रियां और मन एक हुए कि बलात् बुद्धि को अधीन कर लिया, और बुद्धि ने ऐसा अनुभव करा दिया कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता। बस यही बंधन है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्या बंधन है? यही बंधन है। आपसे गलती हो रही है, आप इंद्रियों की मांग को मैं के साथ जोड़ दिए, अब कोई ताकत नहीं आपको बचा सके। शब्द याद रखना, जहां भोगों का आकर्षण हुआ, विषय का आकर्षण हुआ, और उस आकर्षित इंद्री ने मन को अपने में मिलाया। ध्यान रखना, मन तभी मिलता है जब आप वो इंद्री बन जाते हैं। मैं ये स्वाद लेना चाहता हूं, मन तत्काल उसके संकल्प में अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा, कर्मेंद्रियों को तत्काल आदेश करेगा, वही चेष्टा करो जिससे इसको ये स्वाद मिले। रसेंद्री के विषय को जीवात्मा ने अज्ञान के कारण मैं स्वाद लेता हूं इस भावना से युक्त हो, अब कोई नहीं उसे बचा सकता। बोले नहीं नहीं, उसके अंदर आया कि मैं ये स्वाद लूंगा, लेकिन उसने स्वाद तो नहीं लिया, लेकिन मैं स्वाद लूंगा जब ये संकल्प बना तो संस्कार बन गया। अब आज नहीं तो किसी समय ऐसी चूक करवाएगा
जहां आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, उसके पास पूरा का पूरा मसाला तैयार हो चुका है। और आपने जो ही कोई इंद्री विषय की तरफ आकर्षित हुई और गुरु कृपा प्रदत्त विवेक के द्वारा तत्काल आपने काट कर दी, नहीं नहीं, ये तो इंद्री का विषय है, ये तो भ्रमात्मक आकर्षण है, नहीं नहीं, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, नहीं नहीं, इस शरीर अभिमान के कारण मैं ऐसे भोगों को स्वीकार नहीं होने दूंगा। मन तटस्थ रहेगा, इंद्री के भोग में तन्मय नहीं होगा, ध्यान रखना। और उसकी तटस्थता आपको जलाएगी, और आप अगर उस जलन को भी अपने में ना मान करके मन में देखेंगे तो आप पूरे के पूरे बच गए। आपके अंदर संस्कार नहीं बन पाया, सुख भावना ना बनने के कारण अब उस बात में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि वो आगे कभी आपको भ्रष्ट करेगी, नहीं। और आपने कोई क्रिया नहीं की, लेकिन सुख भावना से मन का संकल्प पूर्ण होने दिया। अब क्रिया हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रष्ट कर देगा। जब आप इंद्रियों के इस जाल से मुक्त होंगे, अंतःकरण धर्म से ऊपर उठेंगे, तब आपको अनुभव होगा अपने स्वरूप का। और उसी स्वरूपानुभूति में गुरु प्रदत्त भाव का प्रादुर्भाव होता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव। शांत भाव तो शांत ही है, प्रधानता है दास्य से, क्योंकि इससे प्रीति का उदय, प्रीति का प्रकाश होता है। कांता भाव बड़ा महिमामय है। श्री कृष्ण हमारे परम प्रीतम है, इसमें ऐसी गाढ़ तन्मयता हुई, मन बुद्धि चित्त प्राण तन सब श्री कृष्णमय। ऐसी कृष्णमय भाई जो गोपी जन हैं, उनका ये अद्भुत रास वर्णन हो रहा है। इस रास वर्णन में योग माया मुपाश्रिता, योग माया शब्द का लेकिन नवनिभृत निकुंज रास में इस शब्द का भी प्रयोग नहीं है। इसमें क्या विशेषता है नवनिभृत निकुंज में? मुरली सिर्फ राधा यशोगान करती है, मुरली सिर्फ राधा नाम टेरती है, राधा रूप, राधा गुण, क्योंकि राधा निकुंज वाटी है। यहां मुरली से और कुछ निकलता ही नहीं है। लेकिन यहां तबलीनी कर कमल योग माया सी मुरली अघटित घटना चतुर बहुरी आधरण रस जुरली। तब श्री लालजू महाराज आइए, अपने प्रसंग पर आइए। अद्भुत कल्पतरु स्वरूपा ज्योतिर्मयी झलमल झलमल कांति हो रही, पत्र पुष्प फल सब हीरा मणि मोतियों सी कांति प्रकाशित करते हुए विराजमान है। सब समलता है, सब एक वय की हैं, बहुत सुंदर, जिधर देखो मन का आकर्षण करने वाली। उन कल्पतरु स्वरूपा लताओं के मध्य में एक बहुत ही सुंदर कदम वृक्ष है, जिसकी छाल में, पत्ते में, पुष्प में केवल श्याम सुंदर की ललित त्रिभंगी कांति। जिधर देखो श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर, संपूर्ण वृक्ष में। उसके नीचे सुंदर मणियों से जटित चबूतरा, उसमें सुंदर सिंहासन, सिंहासन में 16 कमल, 16 दलों वाला कमल, उसमें अद्भुत पराग, पराग के ऊपर मदन मोहन ललित त्रिभंगी श्री लालजू नटवर बपू, अधरों पे मुरली विराजमान। अब ये मुरली क्या
बोले योग मायासी, यहां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुरली प्रेम स्वरूपा है, रस मूल मुरलिका संबोधन किया गया है। चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदनी, निर्तत युवती समूह, राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूल मुरलिका आनंदनी। लेकिन नवनिभृत निकुंज में तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो, चलहि राधिके सुजान, संपूर्ण वैभव से स्वामिनी जी को प्रसन्न करने के लिए मुरलिया बजती है तो लाडली के नाम की, लाडली के रूप की, लाडली के गुण की, लाडली को रिझाने के लिए। और यहां मुरली बज रही योग माया सी, तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली। ये योग माया सी का शब्द इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि बड़ी चतुरता है इस आज के वंशी वादन में। श्री लालजू महाराज वंशी बजा रहे हैं, सुना संपूर्ण त्रिभुवन ने। ये वंशी ब्रह्मलोक में भी, कैलाश में भी, फिर सब लोकों में भी अपना प्रभाव दिखाया। कोई नहीं बचा बंसी का ऐसा प्रभाव, लेकिन आया कोई नहीं। ये योग माया का अद्भुत चमत्कार, किसी के हृदय में ये नहीं आया कि ये जो बंसी बिकल कर रही तो चलो बंसी बज कहां रही, वो ध्वनि सुनकर भागते हुए आए और सुने आकर के। पीछे ऐसा हुआ है गोष्ठ वृंदावन की महिमा में कि जब बंसी अधरों पे धरी तो गाय बछड़े मृग मयूर झुंड के झुंड आकर घेर लिए। लेकिन आज योग माया का ऐसा चमत्कार है कि लालजू की बंसी बजी और केवल गोपियों का आवाहन हो रहा है। मदन गोपाल, मदन मोहन, ललित त्रिभंगी, समस्त गुणों के अगाध समुद्र, चाहे जो भी गुण हो, सबके आचार्य हैं बंदे कृष्णम जगत गुरुम, सब गुणों के आचार्य हैं। और हर गुण अगाध है, कोई पार नहीं पा सकता। अगर नृत्य तो ऐसा नृत्य कोई त्रिभुवन में ऐसा है ही नहीं कि ऐसा नृत्य कर सके जैसा ये नृत्य करते हैं। कोई कभी किसी विरोधी भाव वाले सांप के फणों पर नाच सकता है? अनुकूल भाव थोड़ी कि कालिया जी खड़े हैं, जय हो प्रभु, आओ श्री कृष्ण नाचो, हम संभल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो तो डसने के लिए पूरी प्रतिकूलता प्रकट कर रहा है और आप उसी में तान बंधान के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ताल चूक जाए उसकी फुफकार पे, जो फर नहीं उठाता रौंद देते हैं। आचार्य हैं, हर कला के आचार्य हैं। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, समस्त गुणों के समुद्र, अगाध समुद्र हैं। गोपाल लाल मदन मोहन जब अपने अधरों पे रख करके वंशी वादन कर रहे, सब प्रेम विह्वल हो रहे, पर बेसुध हो करके भाग रहे केवल गोपीजन। कोई एक सखा नहीं, एक पशु पक्षी नहीं, कोई भी वयोवृद्ध गोप नहीं, कोई वयोवृद्ध गोपी नहीं। तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज बंसी का अद्भुत चमत्कार है कि जिन्होंने अनंग भाव से उपासना की, अनंग भाव, प्रीतम में कांत भाव की दृढ़ स्थिति, मेरे प्राणपति श्री कृष्ण हैं, तो उनका तदनंग वर्धनम, उनके हृदय में उनके भाव का और विशाल स्वरूप प्रकट हुआ, विकलता बढ़ी। कृष्ण गृहीत मानसा, ये जितनी गोपी जन है इन सबके मन को श्री कृष्ण ने पहले ही अपने अधीन कर रखा है।
सब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली। अघटित घटना, यही अघटित घटना है कि प्रेम विह्वलता सब में आ रही, लेकिन चल कोई नहीं रहा। यमुना जी का भी चलना बंद है, चल वो भी नहीं चल रही, वायु भी नहीं चल रही, सूर्य भी चंद्र भी नहीं चल रहे, थकित हो गए। श्री लाल गोपाल की वंशी जब अधरों पे विराजमान होकर बजी तो जाकी धुनी तय अगम निगम प्रगटे बड़नाग, नाद ब्रह्म की जननी मोहनी सब सुख सागर। जितने भी नाद हैं और नाद ब्रह्म प्रणव, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तान बंधान स्वर हैं, सबकी जननी मुरली है। ये लालजू की जो मुरली है, इसी से साप तान बंधान स्वर और प्रणव सबका प्रादुर्भाव हुआ है। जो लालजू के अधरों में विराजमान है, वही श्री चरणों में प्रियाजू के नूपुर बन के विराजमान है। इसलिए मुरली को भी लघु कर देने वाली नूपुरों की ध्वनि होती है। इसीलिए नाद ब्रह्म का प्रादुर्भाव नूपुरों से भी कहा गया है। इसीलिए अनेक मंत्रों का प्रादुर्भाव प्रियाजू के नूपुरों से कहा गया है। आगम निगम जो महान महिमा में सूत्रों का वर्णन करते हैं, वो सब इसी बंसी जी से प्रकट हुए हैं। ऐसी महामहिमा में बंसी जब मोहन के अधरों पर विराजमान हुई, पुनि मोहन सो मिली कछुक कलगान की ओस, बाम बिलोकन बाल थियन मन हरण होई जस। जो ब्रज युवती कांता भाव से लालजू को भजते हैं, बस उन्हीं का आवाहन हुआ। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, सुनने और बोलने में सरल लग रहा है। संपूर्ण चराचर जगत बंसी के प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन बंसी वाले के समीप चलने की मन में किसी के नहीं आ रही। केवल वही जो कांता भाव से युक्त हैं, प्रीतम भाव से युक्त हैं। मोहन मुरली नाद श्रवण कीनो सब किन्हु, जथा जथा विध रूप तथा विध परस्यो तिन्हु। तरनी किरण ज्योमणि पशान सब इनको परसे, सूर्य कांति मन बिना कहो नहीं पावक दर्शे। मुरली का चमत्कार आज ऐसे प्रकट हो रहा है जैसे सूर्य का तेज तो प्रत्येक किरणों में होता है और सब पे पड़ता है, पर आग थोड़ी प्रकट कर सकता है। भाई पत्थर है और भी मणियां हैं और भी दीवाल है, वृक्ष है, सब में आग थोड़ी पैदा हो जाती है, लेकिन सूर्य कांता मणि में जो ही किरण पड़ती वो आग प्रकट कर देती है। आज मुरली का ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा है कि गोपियों का हृदय मानो सूर्य कांता मणि है और बंसी का नाद, वंशी की ध्वनि मानो सूर्य की किरण है। जाते ही हृदय में श्री कृष्ण मिलन की आग पैदा हो गई और ऐसी विस्मृत कराने वाली आकर्षण वृत्ति उदय हुई कि मुरली सुनत भई सब बोरी, मनहु परी सिर मांझ ठगोरी। मुरली सुनत भई सब बोरी, मनहु परी सिर मांझ ठगोरी। हाँ जो जैसे सो तैसे दौरी, तन व्याकुल भई विवश किशोर। जो जैसे सो तैसे दौरी, तन व्याकुल भई
दिवस किशोर। हाँ को धरनी को गगन निहारे, को कर करते बासन डारे। को धरनी को गगन निहारे, को कर करते बासन डारे। हाँ को मन ही मन बुद्धि विचारे, को बालक नहीं गोद संभारे। को मन ही मन बुद्धि विचारे, को बालक नहीं गोद संभारे। हाँ घर घर तरुणी सब बीततानी, मन मन कहती कौन यह बानी। घर घर तरुणी सब बेततानी, मन मन कहते कौन यह बात। हाँ छूटी सब लाज गई कुल कानी, सुत पतियारज पंथ भुलानी। छूटी सब लाज गई कुल रानी, सुत पतियारज पंथ भुलानी। हाले ले नाम सबनी को टेरे, मुरली धुनी सब ही के नेरे। सबनी को मुरली धुनी सब ही के। श्री लालजू महाराज के अधरों में जब मुरली विराजमान हुई और श्री लालजू ने जब काम बीज क्लीम, ये महामहिमा में प्रेम बीज है जिसे ब्रज में काम शब्द से संबोधन किया गया। ये महाप्रेम है। क्लीम, किसी का नाम उच्चारण नहीं किया बंसी में। क्लीम शब्द का जे भी नाद हुआ, सब गोपियों को कान में सुनाई दे रहा, नजदीक एकदम। अगर किसी का सुगंधा नाम है तो बंसी कह रही सुगंधा, श्री कृष्ण बुला रहे हैं। एक एक गोपी को कान में ये योग मायासी जो शब्द आया कि योग मायासी मुरली, आज बड़े चमत्कार प्रकट हो रहे हैं मुरली में। अलग अलग गोपी के कान में मुरली नाद अलग अलग सुनाई दे रहा है। श्री कृष्ण का आवाहन क्लीम वंशी से उच्चारण, और वो वंशी ध्वनि जाके कान में उसी का नाम उच्चारण कर रहे, और वो गोपी सुनते ही बावरी हो जाती है। मुरली सुनत भई सब बौरी, मनो परी सिर माज ठगोरी। कोई दौड़ी आकाश की तरफ देखकर स्तब्ध हो गई, कोई दिशाओं की तरफ, कोई आंगन में, कोई दरवाजा, विकलता, किधर भागे। बौरापन, ये बावरापन श्री कृष्ण मिलन का अद्भुत अद्भुत हृदय में प्रबल वेग, जो जैसे है दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहं हित्वा समोत्सुकाः पयोधिश्रुत्य संयाव मनुद्वास्यापराययोः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चेद् अश्नन्त्योपास्य भोजनम्। अब इन ब्रज युवतियों में जिनका आवाहन हो रहा है, कुछ कुमारियां हैं तो कुछ के ब्याह भी हो गए हैं, अभी नए नए ब्याह हुए हैं, कुछ के बच्चे भी हो गए हैं क्योंकि वो दुग्ध पान करा रहे हैं। जो ही आवाहन हुआ वैसे छोड़ दिया बालक को, किसी की गोद में दे इतनी शुद्ध नहीं है, वैसे ही छोड़ दिया।
कोई पतियों की सेवा में, वैसे ही कोई कोई तो श्रृंगार कर रही थी, कोई गौ दूह रही थी। जो जैसी वैसी ही। जो गौ दूह रही थी, बंसी धुनी कान में पड़ी तो वही कोई आधा दूध दूह पाई थी, कोई शुरू किया था वैसे छोड़ दिया। ये नहीं कि दूध को संभाल के रखे, इतनी शुद्ध नहीं है। दूध दुहना छोड़ दी। कोई चूल्हे पर दूध उठा रही थी, वैसे ही छोड़ दिया। कोई भोग बना रही थी, हलवा लपसी, वो वैसे ही चूल्हे पे छोड़कर ज्यों की त्यों। कोई पति को परोस रही थी, वैसे ही। किसी की हृदय में कहीं भी राग वृत्ति नहीं है। यह है परमहंसों की भी आदरणीय वृत्ति। बहुत ऊंची अवस्था गोपी जनों की है। इसीलिए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी, जो वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप है, हर समय दिगंबर रहते हैं। अपनी मां का भी मुख नहीं देखा, औरों की तो बात जाने दो। सदैव ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए। जब उनके हृदय में ये कृष्ण रूप का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उन्होंने जब गोपी महिमा का गान किया, ओहो, परमहंसों के द्वारा भी वंदनीय गोपी जन है। अब आप देखिए, ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनके पति हैं, इनके पुत्र हैं। कई स्थिति की गोपी प्रगट में दिखाई दे रही व्यवहार में। ये गृहस्थी के सारे कार्य करती हैं, जैसे एक पातिव्रत धर्म से युक्त गृहिणी करती है, बलिहारी है। ये सब करते हुए भी कुछ नहीं करती। जैसा ज्ञान शिरोमणि परमहंसों के स्वरूप का वर्णन है कि खाते पीते चलते उठते बैठते बात करते व्यवहार में सारी चेष्टा करते हुए भी वो कुछ नहीं करते। 5वें अध्याय में गीता जी के पढ़कर देखना, सूंघते हुए, देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए वो कुछ नहीं करते। ठीक गोपीजन इसकी परम चरम अवस्था को प्राप्त है। इसलिए कैसे सबको समझ में आवे कि गोपी प्रेम, वो समझते हैं किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति आकर्षण वो गोपी प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम विलास मतलब किसी स्त्री पुरुष का विलास। ये मलिन बुद्धि, मलिन भाव जो कर रही है, बड़ा निकृष्ट है, समझ ही नहीं सकते। जहां उद्धव शिवादि शनकादि चरण वंदना करते हैं गोपियों की, वो कोई स्त्री है, परमहंसों के द्वारा भी आदरणीय ये गोपी जन है। कैसी स्थिति है देख लीजिए। श्री जनक जी महाराज श्री सुखदेव जी के गुरु जी हैं। कभी उनको देखा दिगंबर जनक जी को? दिगंबर के गुरु हैं। श्री सुखदेव जी को कभी लंगोटी पहनने का भी होश नहीं, और इनके गुरु हैं जो सदैव सिंहासन पर विराजमान होते, चवर डुलाए जाते हैं, बहुत सी दास दासियां आज्ञा में रहती हैं और विदेहराज कहे गए हैं। स्थिति श्री जनक जी की जो स्थिति ज्ञान की है, उससे भी कई गुना बढ़कर प्रेम की स्थिति गोपियों की है। क्योंकि वो तो राम रूप देख करके ही कह रहे हैं कि मेरा मन बरबस अपनी स्थिति से विचलित हो गया। और राम जी के रूप को देखकर जिनका मन विचलित हुआ, उनको संभालने के लिए कृष्ण रूप धारण किया है। और ये कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, चरम अवस्था का, श्रृंगार रस की चरम अवस्था श्री गोपी जनों के हृदय में विराजमान। कैसे कोई गोपी को जाने कि गोपी क्या है? जैसे श्री कृष्ण की महिमा अनंत, ऐसे गोपी की महिमा अनंत है। कोई पति को भोग पवा रही, वैसे छोड़ दिया। कोई बच्चे को दूध पिला रही, वैसे छोड़ दिया। कोई गाय धो रही, वैसे छोड़ दिया। कोई आंख में काजल लगा रही तो दूसरे आंख में नहीं लगा। और इतनी बावरी हुई कि नीचे का वस्त्र पहनने के लिए उठाया तो शुद्ध नहीं है, ऊपर उसे डाल लिए। ऊपर का वस्त्र, मतलब ऐसी स्थिति है, देख के ही पता चलता है कि ये पागलों, बौरे, बावरों की ये टोल जा रही। और इस मार्ग में ये प्रेम दीवानों की ही पहुंच है, दूसरों की नहीं। जिनको शरीर शुद्धि है, जिनको वस्त्र शुद्धि है, जिनको लोक व्यवहार की शुद्धि है, जिनको मान मर्यादा की शुद्धि है, तो अभी इधर से वो बेशुद्ध हैं। जब इधर से बेशुद्ध होंगे तब इधर की शुद्ध उनको आएगी।
तब वो समझ पाएंगे ये प्रेम रस क्या है। कोठी चली जैसे ही तैसे, हाँ फिरी आवहीं घर ही में पैसे। कोठी चली जैसे ही तैसे, मेरी आवई घर ही में पैसे। घर पाछे मुरली धुनी ऐसे, आंगन गए नहीं वह जैसे। घर पाछे मुरली धुनी ऐसे, आंगन गए नहीं वह जैसे। कोई गोपी जब घर के बाहर निकली तो उसको सुनाई दिया बंसी आंगन में बज रही, फिर लौट के भागती है, आंगन में आती है, सुनाई देता बाहर, वो बावरी हो रही, उसे सूझ ही नहीं रहा कि किधर चले। घर डर बिसर्यो बढ़्यो उछाहू, मन चिंत्यो पायो हरि नाहू। ब्रज नायक लायक सुन्यो, दूध पूत की छाणी आस। गोधन भरता किए निरास, साचो हित हरि सो कियो। खान पान तन की न संहार, हिलगी छुटायो ग्रह व्यवहार। सुध बुध मोहन हरि लई, अंजन मंजन अंग सिंगार। पट भूषण सिर छूटे बार, रास रसिक गुण गाई हो। कोई अपने प्रीतम से ऐसे मिलने जाता है, कोई पा रही है तो वैसे जूठन लगी हुई कवल ऐसे ही। कैसी अद्भुत दशा श्री गोपी जनों की है। प्रीतम से मिलने के लिए कितना कोई सावधान होके जाता है, लेकिन हमारे प्रीतम से वही मिल सकता है जो इन सावधानियों से बेपरवाह हो गया है, बेशुद्ध हो गया है, असावधान। चित्त की स्थिति ऐसी जगह हो गई कि बाहर की सारी चेष्टाएं असावधान हैं। समस्त सुध बुध विस्मृत, ना तो शरीर की शुद्धि है, ना धर्म की शुद्धि है, ना व्यवहार की शुद्धि। पति को भोग पवा रही तो धर्म क्या कहता है, पुत्र को दूध पिला रही तो धर्म क्या कहता है, न धर्म की शुद्धि है। यही ये स्थिति देखो, गोपी जनों की स्थिति देखो। देह भाव विस्मृत परमहंसों के चरम लक्ष्य अवस्था को प्राप्त गोपी जन, एक दुहावत ते उठी भगी, और चली सोवत ते जगी। उत्कंठा हरि सो बढ़ी, उफनत दूध न धर्यो उतारी। सीझी धूली चूल्हे डारी, पुरुष तजो जैवत हूँ ते। पय प्यावत बालक धरी चली, पति सेवा कछु करी अनभली। धर्यो रयो भोजन भलो, तेल उबटनो नहबो भूल। भाग्यन पाई जीवन मूल, रास रसिक गुण गाई हो। जीवन मूल श्री लाल बिहारी का ऐसा अद्भुत प्रेम इनके हृदय में प्रकट हुआ। प्रेम व्यवस्था में कुछ सुहाई नहीं दे रहा है। अंजत अंजन एक नैन बिसर्यो, कटी कंचु की लहंगा उर धर्यो। हार लपेट्यो चरण सो। ऐसी स्थिति है, कोई पति को जवारी वैसे छोड़ के चल दी, कोई आंखों में अंजन लगा वैसे छोड़ के चल दी, और कोई कोई तो बड़ी विचित्र दशा है। हाथों के श्रृंगार पैर में पहनना चाहती है, पैरों के श्रृंगार हाथों में पहन, बड़ी बावरी स्थिति है। बोले
कटि कंचुकी लहंगा उर धर्यो। जो कट से नीचे धारण करने वाले वस्त्र हैं वो ऊपर धारण करे। हार लपेट्यो चरणन सो, जो गले में धारण करने वाले वो चरणों में बांध रहे। श्रवणन पहिरे हीरे उल्टे तार तिरनी पर चौकी सिंगार, चतुर चतुरता हरि लई, जाको मन मोहन हरि लियो, ताको काह कछु न कियो, जो पति सोती रति करे, श्याम ही सूचत मुरली नाद, सुनि धुनि छूटे विषय सवाद, रास रसिक गुण गाई हो। सारी चतुरता प्रेम समुद्र में डूब गई है। जिसका मन मनमोहन ने हर लिया, अब वो कुछ कर सके, अगर कुछ हो रहा है तो वही करा रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर सके। पूरी की पूरी आसक्ति एकमात्र श्याम सुंदर के चरणों में है। मुरली नाद से ऐसी गोपियों की प्रेम दशा प्रकट हुई। मात पिता पतिरों की आनी, सही न पिय दर्शन की हानि, सबही को अपमान के, जाको मनुआ जासो अटक्यो, रहे न छिनहु ताबिन हटक्यो, कठिन प्रीति को भंग है, जैसे सलिता सिंधुई भजे, कोटिक गिरी भेदत नहीं लजे, तैसी गति इनकी भई, एक जुघर ते निक से निकसी नहीं, हरि करुणा करी आए तहीं, रास रसिक गुण गाई हो। पंत्यः प्रमजन्त्योन्या, अंजन्त्यः काश्चलोचने, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः, गोविन्दापह्यतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः, अंतर्ग्रहगताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनर्गमाः, कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पदुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। गोपियों के प्राण जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण है। ऐसे प्राण प्रीतम का जब बुलावा हुआ तो इन्हें कौन रोक सकता है। जैसे बाढ़ में किसी भी सरिता को कोई रोक सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। हर बांध को तोड़कर, हर पर्वत को फोड़कर वो अपने प्रीतम समुद्र से मिलती है। जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। ऐसे ही गोपीजनों का मन प्राण श्री कृष्ण से मिला हुआ भी मिलने के लिए ऐसा व्याकुल हुआ, कोई शुद्ध नहीं, चल पड़े। कुछ गोपियों को उनके पति ने, उनके परिवार के जनों ने रोकने की चेष्टा की। देखो, इस मार्ग में ये होता है, कोई ना कोई रूप रख करके प्रश्न बना ही रहता है। भगवत मिलन में बाधक प्रश्न कोई न कोई बना ही रहता है, और वो प्रश्न हमारे भगवत विरह को बढ़ाता है। वो मिटाने के लिए नहीं है, हमें चाहिए कि हम बस सावधान रहें। जीवन भर रहता है, एक हटेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा प्रश्न, अर्थात कोई न कोई प्रतिकूलता बनी ही रहती है अंतर बाहर से,
जो हमें प्रभु के मिलन की विरहाग्नि को जलाती है और बढ़ाती है, सजाती है, हमें प्रभु के मिलन के योग्य सजाती है। आप ऐसा न समझना कि प्रभु की शरण में होने पर ये विघ्न क्यों आता है। वो विघ्न आपको सच्चा प्रेमी बनाने के लिए आता है। आप बस विचलित मत होना। जब कुछ गोपीजन, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि उनको रोक लिया गया, घरों के भीतर उन्हें बंद कर दिया गया, मंगल में प्रेम यात्रा में बाधा पड़ गई। बंधुओं ने, पतियों ने, अलग अलग संबंधियों ने कुछ को रोक लिया, घर के अंदर बंद कर दिया, तुम नहीं जा सकती हो। इनका प्राण, इनका मन, इनका जीवन, इनका सर्वस्व श्री कृष्ण है। अब क्या हुआ, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया घर वालों ने, अंदर महा प्रेमाग्नि में जलती हुई वो गोपियां जिनको बंद कर दिया। कौन रोक सकता है प्रेमियों को? कोई आज तक ऐसा बंधन ही नहीं तैयार हुआ कि प्रेमी को रोक सके। कोई बंधन नहीं, न कोई आज तक ऐसा दरवाजा, न ऐसी कोई जंजीर जो प्रेमियों को रोक सके। तत्काल आंख मूंदी और श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो गई। जब इनको रोका तो इतना कष्ट हुआ कि जितने अशुभ थे सब भस्म हो गए। श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय हुई, श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, श्री कृष्ण का आलिंगन किया, इतना सुख मिला कि सारे पुण्य नष्ट हो गए। जे ही सारे पुण्य नष्ट हुए, तत्काल चिदानंद बपू से रास में पहुंच गई। जो प्रगट में रास में गई थी वो अभी देख नहीं पाई, ये तत्काल पहुंच गई। रोक ले कोई? शरीर वही है, घरों में शरीर का त्याग हो गया, शरीर को छोड़ दिया और चिदानंद बपू से पहुंच गई। क्योंकि शरीर का बंधन तभी तक है जब तक पुण्य और कुछ न कुछ अशुभ है, तभी तक ये शरीर है। शुभ अशुभ का विध्वंस होते ही वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये कुछ गोपियों को ऐसा घर वालों ने रोका तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। कैसा अद्भुत प्रेम है। जब ध्यान लगा तो ध्यान में जो सुख मिला उससे शुभ नष्ट हो गए और उनके मिलन की जो प्रबल विरहाग्नि पैदा हुई उसने सारे अशुभ नष्ट कर दिए। तो ये जो भक्तजन तड़पते रहते हैं ना, इनकी तड़पन से उनके सारे अशुभ भस्म होते रहते हैं और जो भगवदानंद की अनुभूति होती रहती है उससे शुभ नष्ट होते रहते हैं। शुभ अशुभ दोनों का नाश होते स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और जिनको स्वरूप की प्राप्ति हो गई उनके शुभ अशुभ की क्या बात हो, दूसरों के शुभ अशुभ नष्ट करके भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं। फिर ये तो प्रेम स्वरूपा गोपीजन है। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। ये स्थिति की बात सुन करके कुछ संशय परीक्षित जी को नहीं है, पर लोग कहीं कभी प्रश्न न कर दे इस विषय पर। राजा संपूर्ण प्रजा का प्रतीक होता है, इसलिए परीक्षित जी ने प्रश्न। परीक्षित जी को कोई संशय नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत साक्षात्कार गर्भ में किए हैं और जिनके सामने श्री कृष्ण स्वरूप श्री सुखदेव जी विराजमान हैं, उनको कोई संशय हो जाए। जहां प्रवक्ता श्री सुखदेव जी हैं और इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा है, वहां संशय नहीं। पर राजा प्रजा का प्रतीक होता है। किसी भी महाभागवत के हृदय में कभी ऐसा प्रश्न आए तो उसका उत्तर क्या हो सकता है, ये स्वयं परमहंस जी दे दें तो अच्छा रहेगा। इसलिए श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियाम कथम। जब ये परीक्षित जी ने सुना कि उनका अशुभ और शुभ नष्ट होते ही दिव्य चिदानंद बपू प्रकट हुआ और शरीर घरों में ही रह गया और वो रास बिहारी के समीप पहुंच गई,
तो प्रश्न हुआ कि महाराज गोपियां परब्रह्म मानकर तो भगवान की आराधना नहीं कर रही, केवल प्रीतम मान रही। प्रीतम, और प्रीतम भी कैसे? जार बुद्ध्यापि संगताः, जार कहते हैं ब्याही किसी और को और आकर्षण किसी और पर, इसे जार बुद्धि कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। व्यवहार में कुछ गोपियों का ब्याह भी हो चुका है, अभी नवीन नवीन, कुछ के बालक भी है, ऐसा वर्णन में आया। दुग्धपान वही करा रहे हैं जिनके बालक हैं, पतियों का सेवन कर रहे हैं जो अभी ब्याह हुआ है। कुछ कुमारियां हैं, लेकिन स्थिति सबकी एक ही है, श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई है। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं कि जार बुद्धियापि, ब्रह्म भाव तो है नहीं ना, श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा सब गोपियों का भाव नहीं। कुछ का केवल इतना भाव है, मेरे प्राण प्रीतम, बस भगवान है, परमात्मा है, हरि है, ऐसा कुछ नहीं। केवल ये सांवले सलोने मेरे जीवन धन, प्राण धन। इसमें और सरसता है, इसमें और सरसता है। ज्ञान विज्ञान से संपन्न बुद्धि भी इस सरसता को नहीं समझ सकती, जिसमें जो, तभी तो यशोदा मैया और बाबा के भाव को देखकर सुखदेव जी कहते हैं, आहा धन्य भाग है इन ब्रजवासियों के, जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में ऐसा ऐसा परम प्रेम। ओ भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, अहो भाग्य अहो भाग्य। आहा, जो ये भगवान है, ये नारायण है, ये परब्रह्म है, इस भाव से भी रहित मेरे प्रीतम, इसमें जो सुख है वो प्रेमी जन ही जानते, दूसरे ने। मेरे प्रीतम, बस ये भगवान है, सबके प्रीतम है, सबकी रक्षा करते हैं, इससे भी उज्जवल परम पवित्र मेरे कृष्ण, मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्रीतम, मेरी किशोरी जी, मेरी, बस मेरी। ये क्या है? मेरी किशोरी जी कौन से तत्व हैं? तुम भैया समझो जाके। मेरी लाडली जी, मेरी श्यामा जी, नहीं कोई परमात्मा, वो तुम सब तुम्हारा विषय। मेरी लाडली कौन है वो तुम जानो, मेरी लाडली जी, मेरी श्याम। इसमें इतनी सरसता है, इतनी सरसता है कि एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम कभी हटेंगे नहीं, लुब्धायमान होते। जैसे भ्रमर लुब्ध हो जाता है, ऐसे लुब्धायमान इस प्रेम पराग। मेरी प्यारी जो, मेरो लाला, मेरो सखा, बस एकदम सीधे। तो ये जार बुद्ध्यापि संगता प्रगट में ब्याही किसी और गोप के साथ है, लेकिन वो प्यार कर रहे हैं श्री कृष्ण से, ब्रह्म भाव से नहीं। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। हे महामुनि, श्री कृष्ण को परम कांत में कितना प्यार है, कैसे बताएं? जी नहीं सकते, जी नहीं सकते। अब अपने लोग तो छोटी छोटी वस्तुओं में कहते हैं हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो क्या जानो श्री कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं? बोले हम तो श्री कृष्ण के बिना नहीं जी सकते। कभी बोल पाओगे? कभी ऐसा बोल पाओगे कि सूर्य जी के नाम के बिना हम तद स्मरणेन परम व्याकुल थे? नहीं, मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन प्रभु के विस्मरण को नहीं सह। मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं जी सकता, मैं राधा नाम के बिना नहीं जी सकता, मैं किशोरी जी के बिना नहीं जी सकता। ऐसा पल पल उसका हृदय तड़प रहा, ये अलग मार्ग है। कृष्णम विदु परम कांतम, परम कांत, और कोई भाव नहीं है। मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, मेरे जीवन, कितना सरस है ये भाव। इसीलिए इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि पर उद्धव माथा रगड़ते हैं। उद्धव जैसा परम ज्ञानी जो समझाने आया था, ये भाव बहुत दुर्लभ है। इसमें कोई आकांक्षा है क्या कि ये भगवान है? अगर हम किसी पद को देख करके प्रेम करते हैं तो उससे प्रेम नहीं करते, उसके पद से प्रेम करते हैं।
भाई ये अमुक पदाधिकारी है मेरा प्रीतम, तो जब काम पड़ेगा तो पद का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये केवल प्रीतम से प्यार करती है। प्रीतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, प्रीतम अनंत वैभव संपन्न है, प्रीतम अनंत महिमा से, ऐसा कुछ नहीं। नंद के लाडले लाला मेरे प्राण प्रीतम है, इनके बिना हम जी नहीं सकती, यही मेरा प्राण, यही मेरा जीवन, यही ही हमें न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसा प्रेम, विशुद्ध प्रेम। ये गुणमय देह से मुक्त होकर के ऐसी परमहंसों की उत्तम अवस्था को प्राप्त कैसे हो गई? क्योंकि न तो ब्रह्म तयामुने, इन्होंने ब्रह्म भाव नहीं रखा, तो बिना ब्रह्म भाव के जार बुद्धि रखने पर भी इनकी ऐसी उत्तम गति कैसे हुई? गुण प्रवाहो परमास्तासाम गुण धियाम कथम। आसक्त है गुणों में, देह में, और स्थिति इनकी गुणातीत हो गई है। कैसे कैसे? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पहले ध्यान करो कि ये किन में आसक्त है? श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण क्या है ये जान के नहीं, श्री कृष्ण मेरे परम प्रीतम हैं, परम कांतम। अब जैसे अमृत से बना हुआ कोई भी पेय हो तो उसे आप प्रेम से पियो, जान के पियो, अनजान में पियो, तो उसका जो स्वाभाविक धर्म है अमृत का, अमर कर देना, वो आपको अमर कर देगा। विष का धर्म है मार देना, तो मार देगा। प्रभु का धर्म है जीवन मुक्त करके परमानंद में डुबो देना। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव, कुभाव भी शब्द है। ये वो सत्य वस्तु है, तुम्हारे श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती कि तुम श्रद्धा से भजो तभी तुम्हारा काम बनेगा। श्रद्धा से दान पुण्य और अन्य साधन होंगे, लेकिन हमारे प्रीतम श्री कृष्ण भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। इनका नाम, इनका धाम, इनका रूप, इनकी लीला ऐसी ही सामर्थ्यशाली है। तुम्हारे भाव बने ना बने, राधा राधा बोलो, राधा धाम में रहो तो राधा मिल जाएंगी पक्का। वो भाव जहां से कहीं कोई बाजार लगती है भाव की, यहीं से तो भाव प्रकट होता है। देखो परीक्षित, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः दुष्यन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रिया। देखो परीक्षित, हमारे श्री कृष्ण की महिमा को तुम देखो। ये शिशुपाल गिन गिन के गाली दे रहा था, इतना भी प्यार नहीं करता था, देखते ही जलता था। जहां दृष्टि श्री कृष्ण पे पड़ी बस आग बबूला हो गया और बस गालियां शुरू कर दी। इसका स्वभाव था। जैसे भक्त देखते ही द्रवित होकर स्तवन शुरू कर देते हैं, ऐसे शिशुपाल जी का नियम था। जैसे रोज गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते, ऐसे शिशुपाल जी रोज गिन गिन के गालियां देते थे। पूरी हुई 1000 की नहीं हुई है, ऐसे रोज जैसे शास्त्र नाम, ऐसे वो गिन गिन के गालियां देते थे। शिशुपाल प्रतिपल भगवान से द्वेष करता था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वो अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत दिव्य पार्षद स्वरूप में स्थित हो गया। तो आप कहेंगे वो तो भगवत पार्षद था ही, तो आप कौन है? आप भी तो हरि के पार्षद हैं, हरि के अंश हैं। बोले उनमें कुछ ग्राम ज्यादा होगा। नहीं नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो अवशेष बचा वो पूर्ण, क्योंकि पूर्ण का अवशेष पूर्ण ही है। जिस समय शिशुपाल जी अपने स्वरूप का विस्मरण किए हुए द्वेष भाव कर रहे हैं, उस समय देखकर कोई कहेगा कि भगवान के अंग स्वरूप प्रिपार्षद है, अंग स्वरूप है। जैसे भगवान की भुजाएं ऐसे भगवान के पार्षद। जब ये रावण कुंभकर्ण बन करके अत्याचार कर रहे हैं तो कोई इनको पार्षद बोलेगा? वही तो बोलेगा जो जानता है।
जो जानता है कि पहले हरि पार्षद थे, लीला के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप भी त्रिगुणात्मिका लीला में फंस गए हैं हरि पार्षद, इतना अंतर नहीं। प्यारे विश्वास कर लो, इतना अंतर नहीं। पूर्ण में अवशिष्यते, जो अवशिष्य बचा वो भी पूर्ण ही है, पूर्ण परमात्मा। बस यही तो भ्रम है ना। आप जो कुछ भी लेकर बोलते हैं, देह को लेकर बोलते हैं, स्वभाव को लेकर बोलते हैं, आचरण को लेकर बोलते हैं, ये सब गुण धर्म है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन जो गुणातीत आपका स्वरूप है उसको लेकर बोलिए, तो जो जय विजय में है वही आप में है। बिल्कुल इतना अंतर नहीं, कोई ग्राम का भी अंतर नहीं, इतना भी अंतर नहीं। लीला के लिए वो विविध प्रकार के अंतरों का वर्णन है, गुण धर्म के अंतर्गत। स्वरूप धर्म में एक ही वस्तु है। आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, शिशुपाल अपने स्वरूप को उस समय भूला हुए है, तभी तो द्वेष कर रहा है। क्योंकि भगवत इच्छा है कि वो द्वेष की लीला करे, तो भगवत इच्छा है कि त्रिगुण का खेल हो, तो त्रिगुण के खेल में हम फंसे हुए हैं। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र। बिल्कुल खुली बात समझ लो, बिल्कुल इसमें कोई भी लगालेश नहीं है। ये हमारी भक्ति का पहला चमत्कार होता है कि वो गुणातीत स्वरूप का अनुभव करता है, फिर स्वरूप में भाव देह की प्राप्ति करके वो दिव्य लीला में जाता है। जो गुणातीत स्वरूप का अनुभव होता है उसे शांत भाव कहते हैं। ये कोई साधारण भाव नहीं कि आप ये सखा भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इसे आप समझ रहे हो कि आशा नहीं। ज्ञानियों की चरम अवस्था जो शर्म समदर्शी, वो शांत भाव हमारे यहाँ है। ये भक्ति का बहुत ऊंचा रंग है, प्रेम रंग। तभी तो बड़े बड़े ज्ञानी जन इस रच को प्रणाम करते, वंदना करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि द्वेष भाव से युक्त होकर श्री कृष्ण का स्तवन नहीं, गाली देने वाला श्री कृष्ण स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब गीध जी के आचरण आमिष भोगी, गीध स्वरूप जो आप प्रगट में देख रहे हो, लेकिन जब वो भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं तो इतना अंतर है क्या जय विजय और गीध के स्वरूप में? गीध देह तज धरि हरि रूपा, साक्षात वही जय विजय स्वरूप पार्षद स्वरूप है। पहले नहीं थे क्या? जब प्रगट लीला प्रारंभ हुई तो भी वही पार्षद थे, और ये विश्राम लीला का हुआ तो भी पार्षद रूप में। बीच में न जाने कौन कौन से देह स्वीकार किए। क्या पोशाकों के परिवर्तन से पोशाक पहनने वाले का परिवर्तन हो जाता है क्या? पोशाक है ये, कोई अधम पोशाक, कोई उत्तम पोशाक, 84 लाख योनियों की पोशाक दान, लेकिन धारण कौन किए हुए? भगवत पार्षद ममई वांसो। भगवान के अंश में छोटाई बड़ाई होती है क्या? उसकी पोशाकों से आप छोटाई बड़ाई कर, पोशाकों से बड़ाई और छोटाई की बात आप कर रहे हो, लेकिन आदमी तो है ना। ऐसे स्वरूप की तरफ बढ़िए तो ये पोशाकें हैं। कोई तेजस्वी है, कोई मंद तेज वाला है, कोई उत्तम बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि वाला, लेकिन सब बाहरीकरण की बात आप कर रहे हैं। स्वरूप तो वही है ना भाई। एक छोटा सा यंत्र है, टू टू करता है, उसमें भी बिजली है। एक बड़ी भारी मोटर है, भन्न बचाए, वो भी बिजली है। और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हो, तो बिजली में कोई अंतर हुआ क्या? एक छोटे से यंत्र में और उस बड़े से यंत्र को चलाने वाली बिजली तो वही है। यंत्र के कारण छोटाई बड़ाई हुई, बिजली तो वही है ना। तो बिजली वही है, ध्यान रखना। बिजली में अंतर नहीं। जो बिजली चींटी में है वही बिजली हाथी में है, जो देवराज इंद्र में है वही एक अधम पुरुष में भी है। सब में वही श्री कृष्ण की बिजली है, श्री कृष्ण का पावर है। वही आत्मा ममई वांसो, तू मेरा अंश है। बस हम भ्रमित हो गए। सबके अंशी श्री कृष्ण चंद्रजू का किसी भी भाव से ध्यान करें, किसी भी भाव से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से, जैसे भी कुभाव से। बहुत वैसे हैं कृष्ण, बस ऐसे सोचते रहो कृष्ण बन जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे, मुक्त हो जाओगे। फिर कह रहे ये तो कृष्ण प्रिया है गोपीजन, इनके
इस स्वरूप स्थिति को देखकर तुम्हें संशय हो रहा है? अरे जिन्होंने गिन गिन के गालियां दी, द्वेष किया, जिन्होंने जहर पिलाने की चेष्टा की, जिन्होंने मारने की चेष्टा की, मुनि वांछित परम पद उनको प्राप्त हुआ। ये तो श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप गोपीजन है। इनके संबंध में ऐसा प्रश्न उचित नहीं कि इनको ऐसे गुण प्रवाह से चिंतन हो रहा है और गुण प्रवाह से परे स्थिति प्राप्त हो रही। क्योंकि यहां जो प्रश्न उठ रहा है कि श्री कृष्ण को शरीर मानकर, पुरुष मानकर ये जार बुद्धि से चिंतन कर रही, ब्रह्म भाव तो है नहीं, पर श्री कृष्ण शरीर थोड़ी। श्री कृष्ण जो दिखाई दे रहे हैं वो नख से सिक तक श्री कृष्ण है, नख से सिक तक सच्चिदानंदमय है, नख से सिक तक आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप जैसे हमारी स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, फिरात, लेकिन वह आत्मस्वरूप है। कैसे भी उनका श्री कृष्ण के किसी भी अंग का चिंतन परमानंद की अनुभूति करा करके इस समस्त देहों से विरक्त करके मोक्ष पद प्रदान करने वाली है। जिनके आश्रय एकमात्र श्री कृष्ण है, उन गोपी जनों को जो श्री कृष्ण से अपार प्रेम करते हैं, उनके प्रति ये भाव सुनकर कि वो गुण प्रवाह शरीर का त्याग करके वो स्थिति प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त महापुरुषों की गुणातीत स्वरूप को प्राप्त हुई, इसमें संशय मत करो। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। काम से बड़ा विचित्र सूत्र है। जैसे चराचर जगत काम से पीड़ित है, आप श्री कृष्ण से काम करो तो वास्तविक काम शब्द सार्थक हो जाएगा। आप सच्ची मानो, आप करके तो देखो। उनकी एक मंद मुस्कान तिरछी चितवन से अनंत जन्मों से जो काम हमें जला रहा है ना, तृप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। काम भी कृतकृत्य हो जाएगा, काम भी श्याम बन जाएगा। वो काम काम नहीं रहेगा, वो श्याम बन के ही रहेगा। आप भावना करो, बस इसमें दूसरा कोई ना नहीं पावे, ये ध्यान रखना है। प्रीतम श्री कृष्ण तो बस हमारे पति श्री कृष्ण है, बस। अब दूसरिया, अगर दूसरिया किया फिर गड़बड़ हो जाए। बस प्रीतम श्री कृष्ण, मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण। मीरा जी का जब ब्याह करने की बात आई, कभी अवसर आएगा चरित्र उनकी कृपा से तो कथन श्रवण करने का सौभाग्य कब उपस्थित होगा, उन्हीं की कृपा से। मीरा जी के जब ब्याह के लिए उनके परिवार के और निज जनों ने प्रेरणा की तो उनका मेरा तो ब्याह हो गया है। बोले लोक व्यवहार, वो बोले आप जानो, श्री कृष्ण जाने, मेरा तो ब्याह हो चुका है गिरधर के संग, श्री कृष्ण के संग। जब ब्याह पूरा हुआ तो राणा जी जब जैसे प्रथम मिलन होता है उसमें जब गए तो मीरा जी ने राणा से कहा मेरा ब्याह हो चुका है। तो एक बार तो किसी को लगता है कि तुमका किसके साथ हुआ? बोले जो साथ लाए ये जो है ना, ये मेरे पति हैं और आपको लोक व्यवहार में पति स्वरूप हमें दिया गया है। तो आप सच्ची समझिए, मेरे पति श्री कृष्ण हैं, आप केवल व्यवहार सिद्धि के लिए हैं। आप हमारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि श्री कृष्ण का है, इसे हम श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए। उतर करके प्रणाम किया। बड़े भाग्यशाली जो मीरा जी के जैसे महान भक्ता के पति बनने का सौभाग्य, और कहा आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, पर व्यवहार में कहीं त्रुटि न होने पावे। जब व्यवहार में होंगे तो हम आसन पे होंगे और आप सेवा में होंगे, और जब एकांत में होंगे तो आप आसन पे होंगे और हम सेवा पे होंगे। क्योंकि व्यवहार में अगर ऐसा होगा तो कटुता आ जाएगी, इसलिए व्यवहार सिद्धि ठीक गोपी जनों का स्वरूप। व्यवहार में पति पुत्र आदि से दिखाए, लेकिन स्वरूप में श्री कृष्ण की सिवा कोई पति नहीं है। जैसी भावना करोगे श्री कृष्ण ठीक वैसा आपको अनुभव कराएंगे। श्री नामदेव जी की जीवन चरित्र लीला में बात आती है
कि उनकी जब माताजी अपने पिताजी के समीप तो सदैव ठाकुर सेवा में मगन रहते थे, नामदेव जी के नाना जी, तो पूछती हमारे पति कौन है? हमारे प्रीत यही है, तुम्हारे पति यही विट्ठल है, यही तुम्हारे जीवन धन है। बस सरल हृदय से मान लिया यही पति। जब यौवन अवस्था का आवेश आया तो फिर भाव बना श्री कृष्ण के प्रति कि हमें संतान चाहिए और आपसे ही चाहिए, तो गर्भ रह गया। अब ये चर्चा फैल गई, धीरे धीरे गर्भ जब स्वरूप धारण किया तो चर्चा हुई, तो हुआ कि तो बहुत कलंक का विषय, इतने बड़े महाभागवत की पुत्री होकर और ऐसा कर्म कि जब ये बात उनके कान में पड़ी तो उन्होंने एकांत में बुलाया, कहा बेटी ऐसी तो सोच भी हमारे अंदर नहीं थी कि तुम्हारे द्वारा ऐसी गलती हो सकती, ऐसा कैसे हो गया? तो उनका गलती क्या? बोले सुना आपके गर्भ, हाँ है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई गलती ना, ये गर्भ कैसे रह गया? बोले श्री कृष्ण से, विट्ठल से। आपने ही तो कहा था पति है, तो हमने याचना की कि आप हमारे पति हो तो हमें संतान चाहिए। बोले पक्का? बोले इनको साक्षी करके कहते हैं। बोले अब हमें लोक की चिंता नहीं, उन्हीं के गर्भ से महान भागवत नामदेव जी का, अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, एक नामदेव जी का प्रकट होना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात है। जो भाव करो मेरे, आज भी आप जो भाव कर रहे प्रीतम वही रूप धारण के समझ जाओ। दुल्हन चाहिए तो वही दुल्हन बना है, ये बड़ा दुष्ट है तो वो दुष्ट बना दिखाई दे रहा है, अरे ये तो वही दिखाई दे रहा है। और साफ श्री कृष्ण आप आओ अपने, तो जित देखो तित श्याममय। बड़ा रहस्य है, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। आप नानात्व तो देखना चाहते तो नाना रूप धारण के, आप एक देखना चाहो तो सब अंतर ध्यान हो जाएगा। एक एक कुछ और दिखाई ही नहीं देगा, एकमात्र वासुदेव, एकमात्र श्री कृष्ण। सच्ची मानिए, आज भी तुम जो भाव करते हो वही स्वीकार करके तुम्हारे सामने है। माइक आ गया, श्री कृष्ण माइक बन के, वही है, वही है, ये ना था न रहेगा, जो है वो है, वही है। सब नाम रूप उसी के हैं, बस समझना मुश्किल है। समझ जाए तो बस फिर समझ गए, बस खास बात है। ये क्यों में मिट जाए वही है, दूसरा नहीं। जैसे सखा, छड़ी, वस्त्र, जो भी सब श्री कृष्ण। तो सखा कुछ खाते पीते भी थे, तो कुछ और भी, तो और भी श्री कृष्ण। समझ रहा पा रहे? सब श्री कृष्ण, तो सब श्री कृष्ण, आते भी श्री कृष्ण। उनमें गया हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ जल, सब श्री कृष्ण है ना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। इसीलिए वो महापुरुष जो इस स्थिति को होते, उसी में लौट रहे, उसी में खेल, कुछ अंतर नहीं। वो ये अनंत महिमा से युक्त प्रभु, उसको जान। अरे बोले ऊंची स्थिति के महात्मा है, ये तो कब लघु शंका कर दिए, कब तुम्हें लघु शंका सोचो, तो केवल कृष्ण कृष्ण उसी में बहुत। अब ये स्थिति नहीं है, बोले श्री गोपी जन इस चरम अवस्था को प्राप्त हैं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवा। अब देख लो ना, गले का हार नूपुर की जगह पर नूपुर को गले में फंसा रही। देखो ना स्थिति इनकी, कहां का वस्त्र कहां है, कहां कोई शुद्ध नहीं। बस ये है देहातीत अवस्था गोपी जनों की। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, नातेदारी से, सौहार्द से कैसे भी जुड़े, श्री कृष्ण से जुड़ जाए। आगे कथा में आता है, पौंड्रक नाम का राजा था, वो बड़ा भोला भाला था, बहुत ही भोला स्वभाव। तो दो चार राजाओं ने कहा तुम तो वासुदेव हो, तुम्हारा अवतार हुआ है। जैसे अपने लोग मान लेते हैं कि जगत उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ, तो दो चार के कहने के पर वो लगने लगता है कि नहीं हमारा तो अवतार हुआ है। बस वो फिर माया का खेल विचित्र है। अब उसको समझा दिया कि तुम भगवान वासुदेव हो, जो वहां द्वारिका में बैठे हैं ना, वो तो नकली, असली तुम। बेचारा भोला भाला मान गया।
और 2 हाथ लकड़ी के लगवा दिए, 4 लकड़ी का गरुड़ और यंत्र सुदर्शन चक्र के रूप में। और जब घूमे तो लगे कि भगवान, अब उसको इतना आवेश बढ़ा मैं वासुदेव हूं कि वासुदेव को दूत के द्वारा सूचना भिजवा दी कि तुम नकली वासुदेव, तुम्हारा सुदर्शन नकली है, छोड़ो, हमारी शरण में आ जाओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान ने कहा छोड़ेंगे, सुदर्शन तुम पे छोड़ेंगे, और वो वासुदेव स्वरूप को प्राप्त हुआ, असली द्वारिकाधीश बना, असली भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ, असली श्री कृष्ण के रूप को प्राप्त। रूप जैसे श्री कृष्ण वैसे उसे सारूप्य मोक्ष कहते हैं, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। केवल नकली लगाकर भुजाएं, वो हर समय चिंतन करता मैं वासुदेव, बन गया वासुदेव, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक, देखो उसके विकारों से ग्रसित हो। और भाव, ये सारा खेल भाव, बड़ा विचित्र स्वरूप है उपासना का। बस दृढ़ हो जाए, बैर करो तो श्री कृष्ण से, अंतिम में बोल राम राम कह के पधार रहा है रावण, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा, अपने भाव से कह रहा, कहा राम रणहतो पचारी, कहा राम है, मैं युद्ध में उनको, और गर्दन कट चुकी है, पधार रहा, लेकिन अपने भाव से नहीं हटा, हम अपने भाव से हट जाते हैं, हमसे ज्यादा जोर का उसका भाव है। अंतिम समय गर्दन कट रही और उस समय कह रहा कहां राम रणहतो पचारी, क्योंकि निश्चय किया भजन न होई तामस देहा, इनसे बैर करेंगे, तो दृढ़ वैर किया, मरते दम तक हार नहीं मानी, अपने भाव से वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, कैसे भी इनसे संबंध जोड़ लो, आनंद ही आनंद है, क्योंकि ये आनंद सिंधु है, नख से सिख तक आनंद ही आनंद है। जैसे मिश्री का खिलौना, चाहे जिधर से छुओ, गुस्सा से खाओ ना, नीम बन जाएगा क्या? अरे मिश्री का है तो मीठा ही रहेगा। गुलाब जामुन गुस्सा से खाओ, बिल्कुल सोते सोते गुलाब जामुन डाल दो, बिल्कुल कोई भाव नहीं, तो भी मीठा ही तो लगेगा, क्योंकि तो आनंद सिंधु है, जिनके आनंद सिंधु के एक बिंदु के एक शिखर से त्रिभुवन आनंदित होता है, उनको अपना परम प्रीतम माना है। उनकी स्थिति में क्या संशय। भाव के एक इशारे मात्र से संपूर्ण संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य जिन श्री कृष्ण में है, उन श्री कृष्ण को इन्होंने प्रीतम माना है। उनके कल्याण, उनकी स्थिति में संशय। प्रभु ने देखा कि संपूर्ण जो ब्रज युवती जन जिन जिन का आवाहन किया, वो सब भागी चली आ रही हो, विचित्र वेशभूषा। अब सोचो, किसी के एक आंख में काजल हो, किसी के इतनी कोई होश नहीं, लाली कपोल पे है, काजल ओंठ पे है, अपने आप दिखाई दे रहा प्रेमोन्मत्त दशा गोपियों की। देखा प्रभु ने कि अनुपम विभूतियां गोपीजन पधारी, आनंद विकल हो गए और कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणो रजन्ने ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात् व्रजं नेह स्थेयं स्त्रिभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसौ। स्वागत है, स्वागत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शिव शनकादि वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं गोपियों का। ये ऐसे शब्द 2 ही जगह मिले श्रीमद् भागवत में, एक ब्राह्मण पत्नियों के लिए प्रभु ने कहा और एक गोपी जनों के लिए कहा। जहां किंचन मात्र कोई साधन बल नहीं, एकमात्र कृष्ण अनुराग से भरी हुई ब्राह्मण पत्नियां और एक कृष्ण अनुराग से भरी हुई गोपी जन। महाभाग्यवान उनको भी कहा,
स्वयं प्रभु ने ठीक ऐसा स्वागतम वो महाभागा, ठीक ऐसे ही स्वागतम वो महाभागा गोपीजनों के लिए भी कहा। वही महाभाग्यवान है जो श्री कृष्ण में अपने चित्त को जोड़ देता है। सच्ची मानो, भूल मत करो, फंसो मत। अभी ऊपर कह रहे थे कि जैसे भैया बहुत 2-2 हजार के नोट लुटाए जा रहे हों, सोना चांदी लुटाया जा रहा हो, भीड़ में मार धक्का खा के आपने बहुत समय बर्बाद करके बटोरा, और जब देखा तो नकली सोना, नकली चांदी और नकली नोट, अब कैसा लगेगा? पछताना रहेगा कि घंटों तो खड़े रहे, इतने धक्के खाए, इतनी मुसीबत, और वो भी सिक्का, रुपया, पैसा, चांदी जो मिला सब नकली मिला। उसको कैसा अनुभव होगा? ठीक आपको ऐसा ही अनुभव होगा मरते समय, क्योंकि आप जो भी बटोर रहे हैं प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा सब नकली है, नकली। मन पछतई है, अवसर बीते, समय निकल जाएगा, फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। जैसे पूरी तैयारी है कि हमें अमुक जगह जाना है और स्टेशन पर कुछ मिनट का विलंब हो गया और देखा वो गाड़ी जा रही है। अब वो बहुत दिनों बाद गाड़ी आती है, अब कैसा लगेगा? बिल्कुल बैग हाथ में लिए हो लेकिन गाड़ी वो जा रही और रफ्तार पकड़ ली। अब और स्टेशन में बैठने का चांस नहीं, केवल इसी स्टेशन से जा सकते हो। ठीक भैया ऐसी दशा है। 83,99,999 जो गाड़ियां हैं वो वहां नहीं पहुंचा सकती, केवल एक ये गाड़ी है, मनुष्य शरीर, जिससे भगवत प्राप्ति होती है। आपको अवसर मिल गया है, तैयारी कर लो, छूटने न पावे, पहले ही आप भगवत प्राप्त हो जाओ। मरने के बाद भगवत प्राप्ति जो हो ठाकुर जी जाने, लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे थे हम उस भगवत प्राप्ति को भगवत प्राप्ति मानते हैं जो जीते जी हो जाए, हमें कोई विषय आकर्षण न कर पावे, सदैव भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं, कोई आस नहीं, कोई त्रास नहीं। ये परमहंसों की स्थिति यही है, जीवन मुक्त अवस्था। कोई द्वंद्व प्रभाव न डाल पावे, कोई विषय आकर्षण न कर पावे, हर समय भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। यह है महाभाग्य। प्रभु कह रहे महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। जिसे भगवान स्वागत करें उसकी महिमा को कौन पार पा सकता है? इसीलिए महोभाग्यम महोभाग्यम नंद गोप ब्रजौक श्याम, इनके अहोभाग्य ब्रजवासी जनों के। प्रभु ने कहा तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा कार्य करें, आज्ञा करो, स्वागत है। गोपीजन मंद मुस्कुरा रहे हैं, सर्वस्व त्याग करके आई हुई हैं। हृदय में जो ताप है दर्शन मात्र से समन हो गया। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, तो दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। जो हृदय में मिलन की प्रबल उत्कंठा, प्रबल वेग, प्रबल ताप प्रकट हुआ था, दर्शन मात्र से हृदय परम शीतल हो। लेकिन शीतल रहने दे तब ना, ये शीतल बहुत कम रहने देते हैं, क्योंकि उतने में नहीं और बढ़ाते चले जाते हैं। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि, मोहन बेड़ु बजावे। मंद मुस्कान तिरछी चितवन से और प्रहार किया उनके हृदय में, और फिर वाणी से कहा कि ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, मतलब इस समय कैसे आ गई? पहले तो कहा आओ तुम्हारा स्वागत है मां भागवती गोपियों, तुम्हारा प्रिय कार्य क्या करूं, आज्ञा करो। और मंद मुस्कान तिरछी चितवन से उनके चित्त में और प्रेम प्रहार किया। वो सब देखती रह गई। बोले ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, तो आप कहाँ खड़े हो महाराज, आप कहाँ विराजमान हो? आप मथुरा से थोड़ी बोल रहे हो, द्वारिका से बोल रहे हो, ब्रज में तो बोल रहे, लेकिन इनकी चाल बड़ी विचित्र है समझना। बोले ब्रज में तो सब ठीक है ना, इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये मानते तो हैं किशोरी जी से ही, और जगह नहीं मानते, बड़े विचित्र है।
तभी किशोरी जी से कहते हैं कि लाडली जो आप प्रसन्न हो के एक वरदान दे दो कि आप कभी मान न करना, आप कभी विनोद में भी भ्रकुट टेढ़ी मत करना, क्योंकि महाप्रेमी हैं और ये अपने प्रेमियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, बड़े विचित्र लीला बिहारी हैं। अब आप सोचो जो इतना बावरा होके आया उससे कैसी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहां तुम्हें आने की आवश्यकता क्या पड़ गई, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। और सबके कारण के कारण ये है महाराज, आप ही ने तो बुलाया है अभी बंसी बजा के। रजन्यषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम निह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। सुंदरी गोपियों, रात का समय, भयावना समय, बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, रात में क्यों आई, क्या कारण, कुशल मंगल है ना सब, लौट जाओ, सब जाओ वापस। रात में स्त्रियों को जंगल में नहीं रुकना चाहिए, शास्त्र सिद्धांत है, नहीं जाना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। उद्याने च मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे बिना अज्ञान गंतव्यम वरयाचति वरांगना। विवाह के समय कुछ वचन रखवाए जाते हैं। बगीचे में जहां कुछ लोग शराब पी रहे हो, जहां जुआ खेल रहे हो, गंदे लोग जहां दिखाई दे रहे हो, कभी उनके बीच में बिना पति के वहां नहीं जाना चाहिए, बगीचे में नहीं जाना चाहिए, अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए और राज दरबार में भी नहीं जाना चाहिए। पति का सानिध्य, पति की आज्ञा उस समय जरूरी है। जब बगीचे में जा रहे पति साथ होना चाहिए, कहीं बाजार जा रहे हैं पति साथ होना चाहिए, या उसकी जानकारी में, आप उसकी दृष्टि में होना चाहिए। रात में स्त्रियों को जंगल में नहीं जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, पति आदि ये सब खोज रहे होंगे, उनको भय लग रहा होगा कि तुम कहां चली गई, इसलिए जाओ। गोपी जनों ने देखा कि अच्छा ये भी कर्कश स्वरूप है, तो कितना कठोर शब्द है, आप क्या समझ रहे हो। जिनके लिए जो तड़प रही हैं और सामने वो है, वो कह रहे लौट जाओ। वो तो वही जानता है जिसके हृदय में प्यास हो और फिर पानी दिखाई दे रहा हो, फिर कहे अंजुलि मत उसमें डाल देना, वापस लौट जाओ, फिर कैसा लगेगा। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्यासी गोपांगनाएं और समुद्र श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप विराजमान, कर जाओ। गोपियां अभी कोई नहीं बोला। फिर बोले श्री कृष्ण, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम यमुना अनिल लीलई जय तरु पल्लव शोभितम। देखा ना तुमने वृंदावन कितना सुंदर है, और आग छिड़क रहे हैं। देखा कितने सुंदर सुंदर लताएं रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुई, बहुत सुंदर वृंदावन है। देखो कितना सुंदर चंद्रमा की चांदनी कोमल रश्मियों से संपूर्ण वृंदावन रंगा हुआ है, मानो अपने हाथों से चंद्रमा ने चित्रकारी की हो संपूर्ण वृंदावन की। और देखो यमुना जल कितना सुंदर है, ये सब भावोद्दीपन, इससे तो और भाव उद्दीपन होता है। बोले देखो कितना यमुना जल निर्मल है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, कितने सुंदर वृक्ष लहला रहे, हिलने से कैसी शोभा पुष्पों की हो रही है। परंतु अब तो तुम सबने देख लिया ना, अब वापस जाओ। तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश तान पायत दुयत। जाओ जाओ, देर मत करो, शीघ्र लौट जाओ। एक एक शब्द पर ध्यान देना, भगवान बोल रहे हैं। कह रहे हैं तुम कुलीन स्त्रियां हो, ये उचित नहीं है रात्रि में और पर पुरुष के समीप आना, ठीक, तुम कुलीन हो। यहां स्थिति गोपी जनों की प्रभु प्रमाणित कर रहे हैं कि कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति से भी अतीत गोपियों की स्थिति है। तुम कुलीन हो, और दूसरी बात स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम सब सती हो, पातिव्रत धर्म से युक्त हो। तदयात मां चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन सती। जैसे भगवान सती बोल रहे हैं, उसके विषय में संशय कौन करेगा। संपूर्ण गोपियां पातिव्रत धर्म से युक्त हैं, किंचन मात्र कहीं वे विचार दोष नहीं।
कहीं काम वृत्ति नहीं। जाओ सब गोष्ठ में वापस लौट जाओ, पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो नन्हे नन्हे बच्चे तुम्हारे रो रहे होंगे, जिनके हैं नहीं उनके गौओं के रो रहे होंगे बछड़े, उनको जाओ दूध पिलाओ। उनका मोह का, काम का, समस्त संबंधों का एक साथ परीक्षण ठाकुर करा रहे हैं। देख लो गोपियों की स्थिति कहां है। बछड़ों को दूध पिलाओ, गौओं को दूहो, कोई नहीं बोला, ना कोई चली। फिर बोले अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता ह्यपुपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। अच्छा, तो तुम ये कह सकती हो कि यंत्रवत तुम आई हो, और आई भी है यंत्रवत, आप ही बुलाए हैं, इसीलिए कहा यंत्रित आशयाः। मतलब तुम कोई सोच विचार कर बन देखने के लिए या कोई संकल्प करके नहीं आई, पक्का मुझे पता है तुम यंत्रवत आई हो, और यंत्रवत ही आई, इसलिए कह रहे भवत्यो यंत्रित आशयाः। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर तुम यंत्रवत यहां आई हो, ये तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हारे योग्य है, क्योंकि तुम तो ब्रज की हो, मेरे घर की हो, मेरे ब्रज में रहते हो। मेरा ऐसा स्वरूप है कि मुझे पशु पक्षी तक सब मुझे प्यार करते हैं। प्रभु स्वयं कह रहे मेरा ऐसा स्वरूप है कि मुझे पशु पक्षी सब प्यार उन्हीं को कर रहे हो। सच्ची मानना, काय कहो हरि भक्ति बिन, सब उन्हीं की भक्ति कर रहे हो, लेकिन उनको जान नहीं पा रहे हो। इसीलिए कहीं आप कामावेश में, कहीं क्रोधावेश में, कहीं मोहावेश में, ऐसे आवेशों में व्यवहार उन्हीं से कर रहे हो। सच्ची मानना, जो आपके समीप हैं मेरे प्रीतम ही उस रूप में है, पर आप जान नहीं पा रहे हो, इसलिए आप दुखी हो रहे हो, इसलिए आप क्लेशित हो रहे हो, नहीं तो मेरा प्रीतम ही सब रूपों में है। सेवक जी कह रहे काय कहूं हरि भक्ति बिन, किसे कहूं कि हरि भक्त नहीं, क्योंकि उनकी नजर में सब हरि है और सब उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप ये भाव नहीं जान पाओगे कि सब में हरि है, हरि भाव से नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं। देख, क्योंकि जब श्री कृष्ण रंगशाला में पहुंचते हैं कंस की, तो कुछ देखकर भयभीत हो जाते हैं, कुछ देखकर आसक्त हो जाते हैं, कुछ देखकर आशीर्वाद देते हैं, बड़े भाव अलग अलग। तो वही श्री कृष्ण तो है ना। तो आप भी अपने भाव सुधार नहीं पा रहे, इसलिए आप भयभीत हैं, आप कामासक्त हैं, आप रागासक्त हैं, आप द्वेष भाव से युक्त हैं। आप अगर भाव सुधार लें तो अभी देखोगे प्रीतम के साथ ही हो, प्रीतम की गोद में ही हो, प्रीतम में ही हो, प्रीतम मैं हो। आप देखो तो प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे पशु पक्षी तक प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं, तो तुम्हारा यहां आना उचित है, क्योंकि तुम सब हमारे ब्रज की हो और सब हमसे प्रेम करती हो। कल्याणमयी गोपियों, ये बात तो हो गई, लेकिन आप इतना समझो कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो रमायया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम। कल्याण स्वरूपा गोपियों, स्त्री का परम धर्म है कि वो पति की आराधना करे, कभी किसी और पुरुष की तरफ काम भाव से न देख ले। अगर वो बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी, निर्धन ऐसा भी हो, तो भी अपने ही पति की आराधना करे, अन्य पुरुष की तरफ कभी काम भाव से न देख ले, क्योंकि ये नरक आदि प्राप्ति का हेतु होता है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्ना ह्रातव्यो लोके सुभिर पात की। अस्वर्ग प्रभु कह रहे हैं उससे नरक की प्राप्ति होती है, और मयसस्यम अपयश की प्राप्ति होती है, भयावहम उसे भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा कभी गंदा विचार नहीं करना चाहिए। किनको उपदेश कर रहे हैं महाराज? मतलब बड़ा बहुत विचित्र, कहां बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो? ये हम लोगों को दिखाने के लिए कि तुम अगर लोक धरा से सोचते हो कि गोपी स्त्री है, तो देख लो गोपी की स्थिति क्या है। किसी भी कुलीन स्त्री को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जार पुरुष का वर्ण करे।
निंदनीय है। परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, अपयश होता है, बड़ा तुच्छ है, क्षणिक है, इसमें कोई सुख नहीं है। वर्तमान में भी क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो कौन बात करे, ये साक्षात नरक का हेतु है। गोपीजन कुछ नहीं भूले। प्रभु ने कहा, अच्छा मतलब आप मेरे प्रेम से प्रेरित होकर आई हो, तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहन। यह है गोपी और ब्राह्मण पत्नियों में अंतर। ब्राह्मण पत्नियों से यही कहा कि मेरे प्रेम का कारण मेरा अंग संग ही नहीं है, मेरे नाम का जप करो, मेरे गुणों का कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, तुम सदैव मेरे पास ही देखो। बात भी यही है, लेकिन जो विरहाग्नि में जल रहे उनको ये उपदेश संतुष्ट नहीं कर सकते। ब्राह्मण पत्नी और गोपी दोनों को कहा स्वागतम वो महाभागा, और दोनों को यही उपदेश दिया बदल करके। लेकिन जब गोपी जनों को यह उपदेश दिया कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान, मेरी लीलाओं का गायन करो, मेरे नाम का जप करो, खूब लीला कथा सुनो, कीर्तन करो, ध्यान करो, इससे मेरे प्रेम की प्राप्ति होगी। मेरे पास रहने से प्रेम की प्राप्ति वैसी नहीं होती। जाओ सब अपने घर लौट जाओ। गोपियां प्रभु की ये बात सुनकर के बहुत ही अंदर से खिन्न हो गई, उदास हो गई, मानो चिंता के अथाह समुद्र में डूब गई हो। जिनके लिए सर्वस्व का त्याग किया वो कह रहे हैं अब जाओ। बहुत विचित्र खिलाड़ी हैं, बहुत विचित्र। ऐसा कितनी बार करते रहते हैं उपासकों के साथ, छुप जाते हैं, भेज देते हैं ऐसे आकर्षणों को, भेज देते हैं ऐसे प्रतिकूलताओं को कि उपासक ऐसे ही चिंता में डूब जाता। अब क्या होगा? जिनके लिए जीवन समर्पित किया उनका तो कहीं आश्रय नजर आया हृदय में। यही विषयाकर्षण, यही प्रतिकूल, घबराना नहीं। ये देखते रहते हैं शांत हृदय में, ऐसे जैसे शांत जल हो ना तो ईंट मार मार के देखते रहते हैं कितनी चंचलता रह गई। गंभीर रहना, शांत रहना, डटे रहना, हटना नहीं। ये वहीं खड़े रहते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं, उदास, खिन्नता, निराशा, वहीं ये खड़े रहते हैं। चिंता मत करना, पक्का समझना, और ये खिलाड़ी है, ऐसे खेल खेलता रहेगा, हारना नहीं। जब ऐसी कोई परिस्थिति हो तो समझ लेना तुम देख नहीं पा रहे, वो वहीं खड़ा है, वो तुम्हारे प्रति प्रश्न खड़ा कर दिया है, लेकिन वहीं खड़ा है। हारोगे तो उसके हार बनोगे और जीतोगे तो भी उसकी गोद में रहोगे। चिंता मत करना, इस खेल में पराजय शब्द नहीं है, इस खेल में पराजय शब्द नहीं है। झूठा खेल है तो साचा होए, बिल्कुल परास्त मत होना, विश्वास रखना। ये बहुत छलिया है, ये तभी बस में आता है जब रसिकों का हाथ हो, नहीं तो इसकी चाल समझ पाना बहुत कठिन है, बहुत वो जो ये शब्द है, कोई उपासक जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्कंठा पूर्वक चल रहे हैं वो अनुभव करेंगे। गोपीजन अपार चिंता में डूब रहे हैं। उनके अरुण अधर शोक के कारण चलने वाली गर्म सांस से सूख गए। सबका मुख नीचे लटक गया, नखों से धरती क्रोधने लगी, नेत्रों से आंसू बहने लगे। हृदय में अपार दुख है, कुछ भी नहीं बोल पा रही, चुपचाप खड़ी, क्योंकि ये अपने श्याम सुंदर के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। और वो ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं, प्रेष्ठम प्रियेतरमिउ प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचित् संरंभ गद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता। ये बहुत महिमामय शब्द है। कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, सारे सुख भोगों को श्री कृष्ण के लिए त्याग दिया।
और वो देख रहे हैं आप उनके लिए क्या त्याग किए हो, देख रहे हैं। गोपीजन कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, सारी कामनाएं सारे सुख भोग अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के लिए त्याग दिए हैं और उनसे ऐसी निष्ठुरता भरी बात कह रहे हैं, इतनी अप्रिय बात। लौट जाओ, हमारे संग की जरूरत, हमारा नाम जप करो, हमारा कीर्तन करो, हमारा ध्यान करो तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारे अंग संग से ही प्रेम बढ़े, ऐसी बात नहीं है, जाओ। ऐसी बात, इतने महान प्रेमी जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके रात दिन केवल आपके चिंतन में एक एक वृत्ति समर्पित कर दी, उनके लिए महाराज ऐसी निष्ठुरता भरी बात। आंखें लाल हो गई। कुछ तो क्रोध भी है और नेत्रों से आंसू भी बह रहे। क्रोध नहीं, इतना छला, इतना लोभ जगाया, इसके बाद कहते जाओ। आंसुओं के मारे गला रुंध गया, धीरज धारण किया, आंसुओं को पोंछा और प्रणय कोप से, ये क्रोध है ऐसा नहीं है, प्रेम में है, बड़ी सरसता होती है। कोई महान प्रेमी ही और इस प्रणय कोप से बहुत डरते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की किसी के क्रोध से नहीं डरते, तो चाहे शंकर जी का क्यों हो, लेकिन प्रणय कोप से वो डरते हैं। जो प्रणय कोप है ये ठाकुर जी को भयभीत कर देता है। जब कोई प्रेमी प्रणय कोप करता है तो महाराज फिर चाटुकारिता करने लगते हैं, फिर हाथ जोड़ने लगते, क्योंकि प्रेमी जनों का जो प्रेम में इनके प्रति कोप है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर प्रेमी जनों का आखिरी अस्त्र है प्रणय कोप। जाओ, जब तुम ऐसी चाल चल रहे हो तो अपने तन को सुखा देंगे, आज से भोजन नहीं करेंगे, यही आगे बोलते, मैं अपने तन को तुम्हारे सामने ही नष्ट कर दूंगी, जाओ, ठीक है, इसे नष्ट कर दूंगी, तुम्हारे देख लेना, तुम्हारे सामने हम सब खड़ी विराग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देंगी अगर स्वीकार नहीं करो। ये सिर्फ गोपी ही बोल सकती है, मैं अपने शरीर को तुम्हारे सामने भस्म कर दूं। यह है प्रणय को। हिल गए ठाकुर और कैसे कैसे रस में से जो जो प्रश्न किए, लोक रीति के, कुल रीति के, वेद रीति के, वेद भी तो शास्त्र आज्ञा करता है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो परम गुरु यथाब्रज गोपी का नाम गोपीजन जगत गुरु को उत्तर देंगी। ये आगे चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा
विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री